कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-23 के लिए। हम लोग सीटेट की प्रैक्टिस सेट चालू कर चुके हैं। आज हम जो प्रैक्टिस सेट करेंगे वो अमृत वाले क्लास होंगे, जो हम लोग ने 500 क्वेश्चनों की एक सीरीज़ बनाई है। बाल मनोविज्ञान के चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड डेवलपमेंट, आपको जिस नाम से इसे जानते हैं, बाल विकास के नाम से जानते हैं, इनको हमने हमने यहाँ पर अमृत क्लास अलग से, वहाँ पर अमृत क्लास की टेस्ट सीरीज़ यानी प्रैक्टिस सेट हम लोग अलग से कर रहे हैं। इससे पहले रेगुलर आपको जो बेसिक पैडागोजी शिक्षण सीडीपी के शिक्षण शास्त्र से मिल रहे हैं, सभी चीज़ें अलग से मिल रही है। ये चीज़ें अलग से आपको सिर्फ और सिर्फ अमृत वाले क्लास 500 क्वेश्चनों के मिलेंगे, जो कि आज के हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। यहाँ पर वे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं जो आपके कंटेंट से आते हैं, यानी आपके शिक्षण शास्त्र से नहीं, आपके जो मनोवैज्ञानिक द्वारा पूछे गए जो सवाल आते हैं वे, और सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में पूछे गए सवाल है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन को करेंगे। आप यहाँ पर 30 में से कितने राइट आंसर आप यहाँ पर कर पाते हैं। आप यहाँ पर जो हमारी टारगेट है वो 25 आपको मिनिमम रखने होंगे। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। विवेचनात्मक शिक्षण का यह दृढ़ विश्वास है, बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं। स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं, अप्रासंगिक है। ऑप्शन बी देखते हैं। शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन के नेतृत्व करना चाहिए। सीटेट पेपर फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है। हमने आपको यहाँ पर कहा जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, 500 क्वेश्चन हम यहाँ पर कर रहे हैं अमृत वाले क्लास में। तो अमृत वाले ये क्लास नहीं है, ये आपको एग्ज़ाम्स को क्रैक करने में मदद करेगी। देखिए सीटेट में सीडीपी यानी बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट एक ऐसा टॉपिक है, यहाँ पे सभी बच्चे, जितने बच्चे यहाँ पर अब तक जो फेल हुए हैं यानी एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड नहीं कर पाए हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है सीडीपी में वो कमज़ोर होना। बाकी ईवीएस में तो आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। मैथ के लिए भी जो भी बच्चे मैथ में कमज़ोर हैं, बेसिक से मैथ हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पर भी समझ सकते हैं। तो ये सीडीपी है। अब बात करते हैं ये सीडीपी की जो हम अमृत वाले क्लास करते हैं, ये क्लास कौन बेहतर कर पाएंगे। वे अभ्यर्थी जो अभ्यर्थी रेगुलर बेस में सीडीपी के लेक्चर क्लास अटेंड कर रहे हैं, वे अभ्यर्थी बेहतर कर सकते हैं। या फिर जो नहीं कर पाते हैं, जो नहीं कर, अभी तक जिसको समझ नहीं आया है, वो कंप्लीट नोट्स ले ले। कंप्लीट नोट्स लेने के बाद आप आराम से सीडीपी में जो 30 में से हमारे जो टारगेट है 25 का, वो 100% कंप्लीट कर पाएंगे। देखिए इस बार हमने 125 का जो लक्ष्य रखा सीटेट 2022 में, उसको हम लोग अचीव करना। उसके लिए क्या करना होगा, पर सब्जेक्ट में आपको 25 नंबर लाने होंगे। 5 सब्जेक्ट एग्ज़ाम से पूछी जाती है, तो 125 हम आराम से यहाँ पर ला सकते हैं। ये हमारी एक थॉट है कि हम इतना लाने की कोशिश करेंगे। हाँ, कुछ बच्चे इससे प्लस भी हो सकते हैं, कुछ बच्चे इससे माइनस भी हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको ये चीज़ें एग्ज़ाम्स में बैठने से पहले ये चीज़ें यहाँ पर आंकना होगा कि आप कितने बेहतर कर पा रहे हैं। आप जो हमारी क्लास आप अटेंड करते हैं, तो वे आप कितने बेहतर रूप से कर पा रहे हैं कि यहाँ पर प्लस और माइनस कौन कर पा रहे हैं। देखिए इनमें से प्लस माइनस करना होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना, सभी टॉपिक का आपको नोट्स पढ़नी होगी। सभी टॉपिक का आपको नोट्स मिल जाएगी, 5 टॉपिक का एनसीईआरटी बेस मिलेगी, चाहे वो मैथ्स हो या ईवीएस हो, सीटीपी जो भी बेस है। तो सबसे पहले आप ये चीज़ें करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर हम लोग पहले देखते हैं। इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होता, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर रटने की प्रोत्साहित करके। सीटेट पेपर फर्स्ट 2012 का क्वेश्चन है। देखिए हम यहाँ पर लाइफ लाइन वाला क्वेश्चन इस्तेमाल कर लें। लाइफ लाइन यानी इनमें से 4 ऑप्शन में से हम 2 ऑप्शन हटा दें। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 ऑप्शन हटाने की बात की गई है। तो सबसे पहले हम आपको 2 ऑप्शन हटा देते हैं। रटने की प्रवृत्ति जो होती है, रटने की प्रवृत्ति हमने आपको कहा था ये नेगेटिव होती है, ठीक है। ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं
जब भी आप बच्चे को पढ़ा रहे तो परीक्षा परिणाम यानी रिजल्ट को लेकर नहीं पढ़ाना है। आपके बच्चे को बेहतर रिजल्ट आए ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ाना है। आपको ये भी नेगेटिव टैग वर्ड आ जाएगी, ये गलत हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एंड सी गलत। ऑप्शन नंबर आपके सामने जो बचता है ए एंड बी। तो अधिगम पर बेहतर परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? अग्र शिक्षण अपनाकर या बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर। देखिए, अब हमने लेक्चर क्लास में जब आपको पढ़ा रहा था तो लेक्चर क्लास में हम आपको बताया था अभी जो दौर है शिक्षा व्यवस्था हमारी एनसीएफ 2005 कहती है, शिक्षा व्यवस्था जो चल रही है वो कौन सी शिक्षा व्यवस्था है? ठीक है, कौन सी शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात कर रहे थे हम लोग? चाइल्ड सेंट्रेट। ठीक है, चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो अपना है बाल केंद्रित शिक्षा को अपनाकर हम कर सकते हैं। शिक्षक केंद्रित भी नहीं होगा और सब भी कुछ नहीं होगा। जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय का उदाहरण है सामान्य विद्यालय, पब्लिक विद्यालय, फैक्ट्री विद्यालय, प्रगतिशील विद्यालय। पेपर सेकंड 2012 5 सेकंड में इसका राइट आंसर वे अभ्यर्थी जिसने लेक्चर क्लास को डिटेलिंग करके पढ़ा या फिर हमने आपको कहता हूँ, मैं आपको लगातार कहता हूँ बार बार, नहीं समझ आती है तो नोट्स ले। लास्ट में इस वीडियो के लास्ट में नंबर बताई जाएगी, उस नंबर पर व्हाट्सअप करने हैं, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिलेंगे। नोट्स आराम से आप पढ़ें। बस 5 सब्जेक्ट के नोट्स 5 से 7 दिन आपको नोट्स पढ़ने होंगे। बस सीटेट के रहेगा और क्या करना है। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत आपको बिल्कुल भी नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा का एक उदाहरण था। ठीक है, देखिए आज की जो हमारी टॉपिक है यहाँ पर बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा, ये दो टॉपिकों पर हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो इन्हीं टॉपिक पर ज़्यादातर क्वेश्चन आज हमसे पूछे जाएंगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया था? एरिक एरिक्सन, चार्ल्स डार्विन, जॉन डीवी, बी.एफ. स्किनर। बाल केंद्रित शिक्षा का जो समर्थन है किसने किया था? जॉन डीवी ने किया था। अब इसमें भी अगर आप टाइम लेंगे, अगर ऐसे क्वेश्चनों में भी आप यहाँ पर टाइम लेंगे और ऐसे क्वेश्चनों को टाइम लेके टाइम को अपना कंज्यूम ख़त्म कर देंगे तो आपके पास बड़े क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनके लिए समझने का आपके पास टाइम बहुत कम मिलेगी। तो ऐसे क्वेश्चनों को टाइम ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, बस क्वेश्चन देखिए, राइट आंसर बता दिए। प्रगतिशील शिक्षा के लिए भी जॉन डीवी है, यहाँ पर ध्यान देंगे। आगे वाले क्वेश्चन में हमने कहा जॉन डीवी किसके लिए है? प्रगतिशील शिक्षा के लिए जॉन डीवी है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किसने किया था? जॉन डीवी महोदय ने किया था। ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में समान शैक्षिक अवसर से अभिप्राय। समान शैक्षिक अवसर यानी सभी बच्चों को समान तरीके से शैक्षिक उपलब्ध कराना, सभी बच्चों को शैक्षिक व्यवस्था कराना, उसको सभी को समान अवसर प्रदान करना, बस यही तो है। समान शिक्षा पाने के बाद क्षमताओं को सिद्ध करें, ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूलम हो तथा उसके भविष्य के कार्यों में सहायक हो। आगे बात करते हैं। बिना किसी भेद के समान पद्धति व सामग्रियों से शिक्षा प्राप्त करें। किसी भी जाति, पंथ, रंग, क्षेत्र व धर्म के होते हुए भी समान शिक्षा प्राप्त कर सकें। 2014 का क्वेश्चन है, क्या होगा राइट आंसर? देखिए समान शिक्षा संदर्भ की बात की गई है, यानी समान शैक्षिक की बात की गई है। ऐसी शिक्षा पाए जो उनके लिए अनुकूल हो तथा भविष्य के कार्यों के लिए सहायक हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी द्वारा अनुसार सही है, समुचित है, बेहतर है? ठीक है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी, कक्षा में प्रजातांत्रिक का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जिज्ञासा विद्यार्थी के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। 2014 पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है। लगता तो नहीं है कि पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन। चलिए राइट आंसर बताइए। आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में जॉन डीवी के अनुसार कौन सा सही है? शिक्षार्थियों को स्वयं सामाजिक
समस्याओं को सुलझाने के लिए होना चाहिए। अपने आप से बच्चे सामाजिक कार्यों को सुलझाना चाहिए बच्चे को, ठीक है। डैश कक्षा के वास्तविक सांसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभव परस्पर ग्रहण करते हैं। रचनात्मक, पारस्परिक, अध्यापक केंद्रित, सामाजिक रचनात्मक। सीटेट पेपर सेकंड 2014 का क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या होंगे जो एक आपको यहाँ पर फुलफिल करने हैं? रचनात्मक, पारस्परिक, अध्यापक, सामाजिक, रचनात्मक। चलिए राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, सामाजिक रचनात्मक। बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होती है। इस पर परिप्रेक्ष्य में से एक शिक्षक की भूमिका होती है। निर्देशक, तालमेल बिठाने वाले, सुगमकर्ता, संप्रेषक और व्याख्यान की। सीटेट पेपर फर्स्ट 2014 का क्वेश्चन है। सीधी बात है, यहाँ पर कहा गया है बच्चे में ज्ञान की रचना करने का अर्थ जो होता है, अर्थ निर्माण करने का बच्चों में क्या, ये शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। देखिए, अगर मान लीजिए कोई एक टॉपिक है, चलिए पर्यावरण का एक टॉपिक है, क्षेत्र भ्रमण का, ठीक है, क्षेत्र भ्रमण का। बच्चे को आप क्षेत्र भ्रमण ले जा रहे हैं, ठीक है, आप शिक्षक हैं, बच्चे को क्षेत्र भ्रमण लेके जा रहे हैं, बच्चे वहाँ पर घूम रहे हैं और सब कुछ के बारे में समझ रहे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो देखते हैं नया और वे समझ नहीं पाते। फिर वे आपसे पूछते हैं, आप उसे क्या करते हैं, उसे डिस्क्राइब करते हैं, डिटेलिंग करते हैं। तो आपका जो कार्य होता है, ना तो पढ़ाने का होता है, ना तो मारने का होता है, ना ही कुछ और होता है। आपका जो एक शिक्षक का जो रिश्ता होता है विद्यार्थी से, एक सुगमकर्ता के रूप में होता है, एक हेल्पर के रूप में होता है, निर्देशक नहीं होता। तालमेल बिठाने वाला ये भी हो सकता है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ही है। संप्रेषण, व्याख्याता भी होगा अगर सुगमकर्ता यहाँ पर नहीं होता। तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है सुगमकर्ता हुआ, ठीक है। आप बच्चे के अच्छे दोस्त बनेंगे, आप बच्चे के अच्छे गाइडर बनेंगे, आप बच्चे के सुगमकर्ता बनेंगे, आप बच्चे की दुनिया को समझाने के लिए एक बेहतर भावी पेरेंट्स के रूप में काम करेंगे। यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान रखेंगे। एक प्रभावी कक्षा में बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग हेतु शिक्षक से सहायता लेते हैं। बच्चे शिक्षक से डरते हैं क्योंकि वह मौखिक शारीरिक दंड का प्रयोग करता है। आगे बात करते हैं। बच्चे शिक्षक का सम्मान नहीं करते और जैसा उन्हें अच्छा लगता है वैसे ही करते हैं। बच्चे हमेशा उत्सुक और तैयार रहते हैं क्योंकि शिक्षक उनकी प्रत्यास्मरण योग्यता का आकलन करने के लिए नियमित रूप से परीक्षा लेते हैं। पेपर सेकंड 2014 का क्वेश्चन है। चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं इसका राइट आंसर। प्रभावी कक्षा क्या होती है? जब बच्चे अपने अधिगम को सुगम बनाने के लिए यानी बेहतर बनाने के लिए मार्गदर्शन एवं सहयोग की शिक्षक से सहायता लेते हैं, तभी प्रभावी शिक्षा हो सकती है। आगे बात करते हैं। बच्चे के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापक को एक अच्छे कक्षाई परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही यहाँ पर नहीं है? कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है? अध्यापक का सकारात्मक रूप, अध्यापक के अनुसार कार्य करना, बच्चों के प्रयास को स्वीकृति करना, बच्चों को स्वीकार करना। पेपर फर्स्ट 2015 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अध्यापक के अनुसार कार्य करना। शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन की सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों द्वारा अधिगम की अवधारणा का कौशल प्राप्त करना चाहिए। सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी सब कुछ याद करे। ऑप्शन सी है। शिक्षार्थियों को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करें। शिक्षार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों ग्रेडों पर। ऑप्शन क्या हो गया आपके हिसाब से? सीटेट पेपर फर्स्ट 2015 का क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए।
यहाँ पर राइट आंसर शिक्षार्थियों को सक्रिय भागीदार। देखिए सक्रिय भागीदार सहभागिता जो होती है एक पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं। सक्रिय जो सहभागिता होती है वो पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाती है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों के हस्तपर गतिविधि, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, बच्चे का एक कोने में बैठना, वे गतिविधि जिनमें खेल शामिल नहीं हो। पेपर फर्स्ट 2015 का क्वेश्चन है। तो बाल केंद्रित शिक्षा यानी चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन। जब चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन होगी तो यहाँ पर बात होगी बच्चों के जो द्वारा जो कार्य किया जाए उसको महत्व देना, वही एक्टिव होना, उसी पर बात होना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर ले, यहाँ पर लाइफ लाइन का इस्तेमाल कर ले तो दो चीज़ें हम हटा देते हैं। यहाँ पर कोने में बच्चे अगर बैठ जाएंगे तो ये नेगेटिव टैग वर्ड हो जाएगी, ये गलत हो जाएगी। वे गतिविधि जिसमें खेल शामिल ना हो, ये भी नेगेटिव हो जाएगी, ये भी नेगेटिव टैग, ये गलत हो जाएगी। तो बच्चे के लिए हस्तपर गतिविधि ऑप्शन ए, प्रतिबंधित परिवेश का अधिगम। तो यहाँ पर हस्तपर गतिविधि यानी बच्चे जो कार्य खुद से करेंगे वे चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन की शिक्षा व्यवस्था कहलाएगी। कक्षा तक पहुंचने वाले बच्चों की भोली अवधारणा को जानना शिक्षक के किस उद्देश्य की पूर्ति नहीं है? किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं है। शिक्षक की योजना और शिक्षण में रुकावट होती है। शिक्षक के हौसले को पस्त कर देता है क्योंकि उसका कार्यभार बढ़ता है। शिक्षक के लिए अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना बनाने में सहायक होता है। पेपर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। देखिए कॉन्सेप्ट को समझिए। सवाल यहाँ पर पूछा गया है, एक विद्यार्थी है कक्षा तक यानी बच्चे रास्ते में घर से निकलने के बीच जो रास्ते का जो डिफरेंस होता है वो समय है, तो कक्षा तक पहुँचने वाली भोली अवधारणा, भोली का मतलब है जो वो एक्टिविटी वहाँ पर करती हैं उसको जानने में शिक्षक की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या शिक्षक के लिए बेनिफिट है या शिक्षक के लिए बेकार है, शिक्षक इससे परेशान होंगे या क्या होंगे, इसके संबंध में यहाँ पर बात की गई है। देखिए सवाल ऑप्शन नंबर ए है, पूर्ति नहीं है, गलत बात है, ये किसी न किसी पूर्ति तो जरूर होगी। शिक्षक की पाठ्य योजना में रुकावट नहीं हो सकती। बच्चों की हर एक्टिविटी, बच्चों की यहाँ पर बात अगर करें सभी एक्टिविटी, बच्चों की सभी एक्टिविटी टीचर के लिए, शिक्षक के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन के अंतर्गत जो CDP आप पढ़ते हैं वहाँ पर सभी एक्टिविटी का जो अध्ययन किया जाता है, तो यहाँ पर शिक्षक के लिए एक अपने शिक्षण को अधिक सार्थक बनाने की योजना में सहायक हो जाएंगे। तो मान लीजिए कोई अभ्यर्थी वहाँ पर नकारात्मक व्यवहार करते हैं रास्ते में, जब वो भोलेपन से नकारात्मक व्यवहार करते हैं तो शिक्षक को यहाँ पर समझ आती है कि बच्चे यहाँ पर नेगेटिविटी क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्या कारण हो सकता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अधिगमकर्ता केंद्रित विधि का आशय है। ये विधियां जहां अधिगम में अधिगमकर्ता की अपनी पहल का प्रयास सम्मिलित होता है कि शिक्षक अधिगमकर्ता के लिए स्वयं निष्कर्ष निकाल लेते हैं। आगे बात करते हैं उन विधियों को अपनाना जिनमें शिक्षक का मुख्य कर्ता पात्र होता है। पारंगत व्याख्यान विधि पेपर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। पेपर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। राइट आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय वाली बात है, निष्क्रिय एक नेगेटिव टैग वर्ड हो जाती है। ठीक है, मुख्य पात्र, अगर आप पात्र होंगे किसी में क्वालिफाइड हो जाएंगे तो यहाँ पर ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो वे विधियाँ जहाँ अधिगमकर्ता अपने पहल का प्रयास करते हैं एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाती है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अनुसार शिक्षक की क्या भूमिका? अधिनायकीय, सत्तावादी, अनुगतिपरक, सुविधाकर्ता। पेपर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन। देखिए अब तक आपने जो ये पढ़ा है चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन है। चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन मतलब जो बच्चे करे उसको हम प्रायोरिटी देंगे, बच्चे की एक्टिविटी को भाग लेंगे, यानी शिक्षक की जो भूमिका होती है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर एक सुगमकर्ता के रूप में होती है, सुविधादाता के रूप में होती है। हमने आपको पहले भी कहा चाइल्ड सेंट्रेड एजुकेशन में बच्चे की जो भी एक्टिविटी उसको एक्टिव करने के, जो उसको जो बेहतर करने का जो
परिधान होता है तो वो शिक्षा व्यवस्था में शिक्षक द्वारा होती है, यानी सुविधाकर्ता शिक्षक ही होते हैं। ठीक है, एनसीएफ 2005 ने ये चीज़ों को कहा है। आगे बात करते हैं। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो खोज को प्रोत्साहित करता है, समावेशन को प्रोत्साहित करता है, नियामक होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। प्रवृत्ति को बढ़ावा देता है, पेपर फर्स्ट 2016 का क्वेश्चन है। चलिए राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर प्रोत्साहन, जो पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाएगी। खोज भी एक पॉजिटिव हो जाएगी, प्रोत्साहन एक पॉजिटिव टैग वर्ड हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाती है। आगे बात करते हैं। प्रगतिशील कक्षा में अपरिहार्य है कि कक्ष लोकतांत्रिक होता है और समझने के लिए बच्चों को पर्याप्त स्थान दिया गया होता है। सत्तावादी होता है, जहां शिक्षक आदेश देता है कि शिक्षार्थी चुपचाप अनुसरण करें। अब आगे देखते हैं। सबके लिए मुक्त होता है, जिसमें शिक्षक अनुपस्थित होता है। आगे देखते हैं। शिक्षक के पूर्ण नियंत्रण में होता है, जिसमें अधिनायकीवादी होता है। पेपर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये क्वेश्चन अगर पॉजिटिव नेगेटिव के रूप में देखेंगे तो तुरंत आप इन क्वेश्चनों का राइट आंसर निकाल लेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रगतिशील शिक्षा का जो अपरिहार्य होता है, मतलब होता है, तात्पर्य होता है, मीनिंग होता है, वो लोकतांत्रिक होती है। बात करता है मैं, जहाँ पर भी डेमोक्रेसी आपको दिखे आज के दौर में, डेमोक्रेसी यानी लोकतांत्रिक दिखे, वो सही हो जाएगी। ज़्यादा उसमें सोचने वाली बात नहीं है। चाहे वो कक्षा हो, शिक्षक की व्यवस्था हो, बच्चे की जो नैतिक गुण हो, वे सभी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है। पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्ष के अधिगम शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाए कि उनका सक्रिय भूमिका निभाते हैं, उद्दीपक तथा अनुक्रिया को जोड़ता है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है, शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होता है। पेपर सेकंड 2016 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, ये परेशान करेगा, ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन भी बहुत इजी है, राइट आंसर भी देंगे। देखिए, पियाजी हो, वाइगोस्की हो, लॉरेंस कोहेलबर्ग हो, जो भी हो, ठीक है, जहाँ पर बच्चे स्वयं सृजित करें कक्ष को, सक्रिय भूमिका बच्चे निभाए, पॉजिटिव तो हो जाती है। और जहाँ पर बच्चे क्या होती है, हमने बार बार आपको कहा, जहाँ पर बच्चे क्या हो जाएंगी, एक्टिव हो जाएगी, सृजित हो। ठीक है, जो बच्चे स्वयं खुद कार्य करेंगी, खुद कार्य बच्चे करेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सोचेंगे क्यों? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों की क्षमता बढ़ाना। कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक का आगे आगे होना, बच्चे के अनुभव और उसकी आवाज़ को प्रमुखता देना। आगे बात करते हैं। शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए। पेपर सेकंड 2016। चलिए, लाइफलाइन इस्तेमाल करके आपको हम इन क्वेश्चनों को राइट आंसर बताएंगे। सबसे पहला, चलिए लाइफलाइन कैसे इस्तेमाल करते हैं। लाइफलाइन मतलब होता है आपके 4 ऑप्शन में से बिग बॉस वाली लाइफलाइन होगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन हटा दिए जाएंगे। आपके पास बचेंगे कितने ऑप्शन? 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन को आपको चूज करने में बेहतर आसानी हो जाएगी। ठीक है। आदेश शिक्षक क्या दे सकते हैं? आदेश देना एक नेगेटिव टैग वर्ड होती है, शिक्षक आदेश नहीं दे सकते हैं, गलत। आगे बात करते हैं। कक्षा में सारी बातें शिक्षक के लिए आगे आगे होना, अगर शिक्षक आगे आगे होंगे तो ये गलत हो जाएंगे, बच्चे आगे आगे होना चाहिए, क्योंकि हम लोग चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगी। अब बचती है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर भी एक नेगेटिव आपको मिल जाएगी। निर्धारित करना, कोई चीज़ों को आप अगर फिक्स करते हैं तो ये नेगेटिव हो जाती है, वो गलत हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बचता है। प्रमुखता देना, अनुभव को बात करना, उनकी आवाज़ों को सुनना, जहाँ पर बच्चे एक्टिव हो जाए वो ऑप्शन सही हो जाते हैं।
विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से चिंतन कराने तथा प्रभावी शिक्षार्थी विद्यार्थी बनने में सक्षम बनाने हेतु शिक्षक के लिए यह महत्वपूर्ण है। छोटी छोटी इकाइयों का खंडन या जानकारी प्राप्त करना, एक संगठित तरीके से जानकारी को प्रस्तुत करना ताकि पुनः स्मरण करने में सरल हो। विद्यार्थियों को सीखने की किसी प्रकार से अपने अनुभव का अनुवीक्षण करना, विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त की गई प्रत्येक सफलता के लिए उन्हें पुरस्कार देना। राइट आंसर आपके हिसाब से क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, अनुवीक्षण करना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या शिक्षा अधिकार अधिनियम फ्रेमवर्क यानी एनसीएफ की यहाँ पर बात की गई है। किसकी बात की गई है? एनसीएफ की यहाँ पर बात की 2005 अपनी समझ से प्राप्त है। मानवतावादी, आगे क्या हो ऑप्शन नंबर? मानवतावादी, व्यवहारवादी, रचनावादी, संज्ञानात्मकवादी। पेपर फर्स्ट 2018 का क्वेश्चन है। राइट आंसर आपके हिसाब से यहाँ पर क्या होगा? चलिए देखिए, रचनावादी ऑप्शन नंबर क्या होता है? क्रिएटिविटी जहाँ पर हो जाएगी, क्रिएटिविटी वहाँ राइट आंसर हो जाएगी। सोचने की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? करके सीखना, परियोजना, सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाई, नियमित इकाई, परीक्षण, रैंकिंग। आगे बात करते हैं व्यक्तिगत अधिगम, समूह क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना, विधि, क्षमता समूह करना। पेपर फर्स्ट 2018। सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर कर दें आप, क्योंकि करके सीखना पॉजिटिव टैग है, परियोजना सीखना पॉजिटिव टैग है, सहयोग से सीखना पॉजिटिव है। जहाँ पर पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो वो नेगेटिव कैसे हो सकता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? निष्क्रिय अनुकरण के रूप में, सक्रिय अनुकरण के रूप में, खाली स्लेटों के रूप में, छोटे वयस्कों के रूप में। 2019 का क्वेश्चन है ये, पेपर फर्स्ट 2019 का क्वेश्चन है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। निष्क्रिय अगर बात करें तो नेगेटिव हो जाएगी, गलत हो जाएगी। खाली स्लेट हो सकता है, छोटे वयस्क ये भी गलत हो जाएगी, तो कन्फ्यूजन होगा। देखिए बी एन सी में अगर आप बात कर रहे हैं सक्रिय मतलब एक्टिव, सक्रिय का मतलब होता है यहाँ पर एक्टिव। जब बच्चे एक्टिव होंगे तो वो ऑप्शन सही होंगे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रभावशाली विद्यालय की प्रथा है? शारीरिक दंड, व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, प्रयोगितात्मक कक्षा, निरंतर तुलनात्मक अध्ययन। पेपर कब का है पता नहीं। चलिए इसका राइट आंसर दीजिए। पहले सबसे पहले बात है प्रभावशाली विद्यालय का जो प्रथा है ये उदाहरण कौन सा है? लाइफ लाइन इस्तेमाल कर ले हम लोग, ठीक है, लाइफ लाइन इस्तेमाल कर ले हम लोग। क्या सही होगा राइट आंसर आपके हिसाब से? क्या सही होगा? शारीरिक दंड नहीं देंगे, लाइफ लाइन मतलब 4 में से 2 को हटा देते हैं। शारीरिक दंड बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं होगा। आगे निरंतर तुलनात्मक भी नहीं होगा, 2 चीज़ें गलत। आपके सामने बी एंड सी बचता ऑप्शंस। तो देखिए व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, प्रयोगितात्मक कक्षा, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत सापेक्ष अधिगम, ठीक है। एनसीएफ 2005 अधिनायकीय होती है, अनुपतिपरक, पता नहीं ऐसा वर्ड, मतलब ऐसा वर्ड बुक में भी नहीं है, ज़बरदस्ती उसे भरा गया है कि ये चीज़ें सिर्फ फुलफिल करने के लिए। 4 ऑप्शन में से क्या दें? बस अनुमति परक, पता नहीं, अनुमति परक, हाँ अनुमति परक मतलब होता है किसी को आज्ञा देना, ये सीधा लिख देता आज्ञाकारी, आज्ञावादी, सुविधादाता, सत्तावादी। देखिए सत्तावादी मतलब डेमोक्रेसी नहीं होती, पहला तो ये गलत हो जाएगा। अधिनायकीय मतलब वहाँ पर एक नायक की भूमिका, आप एक शिक्षक हैं, नायक नहीं। अनुमति पर किसी को आप ऑर्डर नहीं दे सकते, शिक्षक होने के नाते आप बच्चे को ऑर्डर नहीं दे सकते, तो क्या राइट आंसर होगा? सुविधादाता। अभी हमने इस प्रैक्टिस सेट में इन क्वेश्चनों को 3 तरीके से 3 ऑप्शन के रूप में हमने करके रखा ताकि आपको और बेहतर समझ आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका ज्ञान देने वाला, सुगम करता, मित्र की भूमिका प्रबंधक करता। चलिए सब तो सही लगता है, ज्ञान देने वाला नहीं, सुगम करता होगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी सुगम करता, ज्ञान देने वाला बिल्कुल भी नहीं होगा। आगे बात करते हैं और एक क्वेश्चन होगा
छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है? बच्चे के अनुभव को प्रमुखता देना, यंत्र तत्व याद करना, यत्रवत याद करना, ठीक है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकित करना तथा वर्गीकरण करना, केवल पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर होना 2019 का क्वेश्चन है। बट देखिए, सीधे ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है, ऑप्शंस आपके जो पूछे गए हैं वे ऑप्शंस कितने बेहतर हैं, ठीक है। यत्रवत याद करेंगे आप, नेगेटिव क्वेश्चन हमने आपको जब अब से पढ़ाया, अब तक जो पढ़ा है ये चीज़ें कभी पढ़ा है नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। योग्यता के आधार पर विद्यार्थियों को नामांकन करना मतलब उसको एक रैंक देना, बच्चों को रैंक देना, ये नेगेटिव चीज़ें आती है। केवल पाठ्य पर निर्भर करना, ये भी गलत हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अधिगम, बच्चों के अनुभव को प्रमुखता देना, छात्र केंद्रित शिक्षा का जो तात्पर्य होता है यही है। प्रगतिशील शिक्षा क्या कक्षा होती है? विद्यार्थियों द्वारा सक्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, शिक्षक द्वारा निर्देशों को के अनुसार शिक्षार्थियों को ज्ञान द्वारा अनुसरण किया जाता है, विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। पेपर फर्स्ट 2019 का क्वेश्चन है। राइट आंसर जल्दी लगाइए, आपको सोचने की यहाँ पर ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। एक प्रगतिशील शिक्षा का जो उदाहरण होता है विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना करना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे तरफ बढ़ते हैं। प्रगतिशील परिवारों में बच्चों में अपेक्षाकृत कौन सा प्रेरक अधिक प्रबल होता है? संबंधन, जिज्ञासा, उपलब्धि, आक्रामकता। पेपर फर्स्ट 2019 का 2019 का क्वेश्चन। देखिए, जिज्ञासा हो जाएगा, उपलब्धि हो जाएगा। ध्यान से देखिए, अपेक्षाकृत प्रेरक की बात की गई है। अगर आपको जिज्ञासा मिले तो राइट आंसर लगा देंगे, लेकिन यहाँ पर उपलब्धि हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगी? उपलब्धि, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ना होगा, कभी कभी प्रेरक होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये थे आज के हमारे अमृत वाले क्वेश्चन। अमृत वाले क्वेश्चन अगर आप कर लिए हैं तो आपको बताना होगा कि आप कितने बेहतर कर पाए हैं। 30 में से आपको यहाँ पर कितने राइट आंसर कर पाए हैं। मिनिमम हमारी जो टारगेट है वो 25 से 25 नहीं आती तो आपको नोट्स और लेक्चर क्लास अटेंड करनी होगी। 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कंप्लीट नोट्स ले लीजिए। नोट्स लेने के बाद आपको 100% इस बार सीटेट 2022 में 125 मार्क्स लाने की जिम्मेदारी टीचिंग इंस्टीट्यूट लेती है। सिर्फ आप हमारे साथ बने रहें। लेक्चर क्लास में नोट्स पढ़ ले, लेक्चर क्लास अटेंड करें, प्रैक्टिस में भाग ले और कुछ नहीं करना बस। चलिए, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, कैसी क्लास लगी, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट को साथ बने रहे। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगली क्लास।